पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई चर्चा तब तक नहीं होनी चाहिए थी जब तक कि बिसरा की रिपोर्ट ना आ जाए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह डिक्लेयर करने का प्रयास किया कि यह हत्या नहीं आत्महत्या है, जबकि मृतका आकांक्षा दुबे की माताजी यह लगातार आरोप लगा रही हैं कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है और हमारी बेटी को लगातार धमकी मिल रही थी हत्या करने की। और इसी क्रम में इसकी समरजीत सिंह उर्फ समर सिंह ने संजय सिंह ने अन्य कई लोगों को अपने प्रभाव में लेकर मेरी बेटी की हत्या कर दी। तो जो अन्य विषय इस पर आते हैं, जैसे एक स्टोरी डेवलप करी गई कि एक ब्रेकअप पार्टी थी, उस ब्रेकअप पार्टी में कई लोग थे, उस ब्रेकअप पार्टी से लौट करके बेचारी लड़की आई, वो बहुत दुखी थी, उस दुख में उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन वो जो भी पार्टी थी, उस पार्टी के बारे में इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को जानना चाहिए था कि यह पार्टी किसके द्वारा रखी गई थी, कितने लोग उस पार्टी में थे और उस पार्टी में क्या हुआ। उस पार्टी में सिर्फ 3 लोग थे, आकांक्षा दुबे, अरुण पांडे और अरुण पांडे की पत्नी श्रद्धा। 3 लोगों के बीच में कौन सी ब्रेकअप पार्टी हो रही थी? हम लोग फ्रेशर पार्टी सुने थे, हम लोग विदाई समारोह सुने थे, लेकिन ये पहली बार हम लोगों ने ब्रेकअप पार्टी सुना। उस ब्रेकअप पार्टी में जिसके साथ ब्रेकअप हो रहा था वो नहीं था, अन्य कोई नहीं था। अरुण सिंह का कोई बहुत विशेष संबंध नहीं था आकांक्षा के साथ। तो वो कौन सी पार्टी वहाँ पर ब्रेकअप की हो रही थी? जब इस तरह के बयान आए तो हम लोगों को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं प्रथम दृष्टिया पहले दिन से उस पर चर्चा करना हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने प्रशासन को और आप सब लोगों को अपना एक प्रश्न जारी किया कि आप 2 बिंदुओं पर देते हैं कि गले में नॉट है और उसी से उसकी मृत्यु हुई है और वह ड्रंक थी। तो सबसे पहली बात यह है कि जिस परिस्थिति में उसको मृत दिखाया गया है, उन परिस्थितियों में को प्रथम दृष्टिया देखने पर ही वह हैंगिंग डेथ नहीं दिखाई दे रही है, जिसकी बात बार बार मृतका की माता मधु दुबे जी कर रही हैं। दूसरी बात, कहा गया कि वहां पर जो बिल बना, उस बिल को लेकर के श्रद्धा जी और अरुण जी के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी कि 11,000 रुपए का बिल हम लोग क्यों पेमेंट करें। आकांक्षा दुबे ने वहां कुछ नहीं खाया था, क्योंकि आकांक्षा दुबे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी भोज्य पदार्थ नहीं पाया गया। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पहले तक अगर उसने कुछ खाया होता तो उसके पोस्टमार्टम में उसके स्टमक में पाया जाता। उसके स्टमक में एक अनआइडेंटिफाइड ब्राउन कलर का कोई पदार्थ पाया गया है। उस पदार्थ को उसमें अनआइडेंटिफाइड लिखा हुआ है, लेकिन वो पदार्थ क्या है जिसकी वजह से उनके इस इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन बिल्कुल चोक्ड हो गई थी। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के चोक्ड होने के विषय पर जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ये तभी संभव है जब कोई हेजार्डियस पदार्थ किसी के पेट में जाए और उनकी ब्रीथ में और उनके स्टमक में ड्रिंकिंग के कोई निशान नहीं है। तो बिसरा रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए था, उसके पहले इस तरह के बयान नहीं जारी करने चाहिए थे और उसके पहले ये दावे से रिपोर्ट नहीं दी जानी चाहिए थी कि उसने आत्महत्या ही की है। कलाई पर भी जी, उनकी कलाई पर भी चोट के निशान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस FIR इस घटना को शुरू से ही आत्महत्या घोषित करने की जल्दी क्या थी प्रशासन को, जब उसकी माता वादिनी कह रही है कि हमारी बेटी की हत्या हुई है, सर्कमस्टेंशियल साक्ष्य हैं, उसकी मोबाइल में अन्य साक्ष्य हैं, अन्य कई गवाह हैं इसमें। तो इसको पुलिस ने क्यों आत्महत्या में दर्ज किया, जबकि वादिनी मधु दुबे का स्पष्ट बयान है कि हमारे बिटिया की हत्या कर दी गई थी, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, 2.5 साल से उसको एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, उसकी कमाई के पैसे उसको नहीं दिए जा रहे थे और उसको एक पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। तो आखिर पुलिस का क्या इंटरेस्ट था सारनाथ थाने का? इसीलिए कल एक वकीलों का बड़ा प्रतिनिधिमंडल कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ जाकर के ADM सिटी साहब के यहाँ गए। तो ADM सिटी साहब के कार्यालय में हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया सभी बड़े पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोगों ने ये मेल करके सूचना करके किया है कि इसमें पुलिस को से वादिनी को पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है इसलिए इस मामले की CBI जांच कराई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या सामने आए हैं कि ड्रिंक नहीं की हुई थी आकांक्षा दुबे? देखिए, उसमें
जी जी, उसमें देखिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। अभी बिसरा रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, कोई बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसमें है कि उसकी ब्रीथ में नॉट सीन जो है वो अल्कोहल नॉट सीन है, या वो महसूस नहीं किया जा सका। उसके स्टमक में अल्कोहल नहीं पाया गया, उसके पेट में कोई खाद्य पदार्थ नहीं पाए गए। तो इसका इंतजार करना चाहिए था प्रशासन को, इतनी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए। शरीर पर पुलिस ने बताया कि उसके गले में सिर्फ नॉट है ऐसा जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसके कलाई में भी चोट का निशान है, और वो रो रही थी जब उसने रील अपना एक इंस्टाग्राम पे जारी किया था। तो इतनी बड़ी कलाकार, वो उसने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ रो रही थी। तो वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन परिस्थितियों में किन लोगों ने उसको इतना रोने के लिए मजबूर किया। वो प्रतिदिन, मुझे लगता है जो लोग इस काम को देखते हैं, उसके फॉलोअर्स थे 20 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोअर थे, उसका कोई भी रील आने से पहले ही उस पर लोगों की लाइन लग जाती थी व्यूवरशिप के लिए। वह अपने जीवन में एक यही दुख था जिसको वो उसको ब्लैकमेल करके, उसको शादी का झांसा दे करके, ऐसा उसकी माता जी ने वो किया हुआ है। जी जी जी, समर सिंह और संजय सिंह फरार है, पुलिस की क्या नाकामी है? यही तो सबसे बड़ी बात है। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा, किसी मामले में वादिनी का पूरा बयान लिया जाता है, उसके बाद एक्यूज को नोटिस दे करके या तो उसका बयान लिया जाता है या उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्यूज उपस्थित नहीं है। मानी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ का नोटिस उसने नहीं रिसीव किया है, और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को इतनी जल्दी है उसके बारे में बताने की कि नहीं वो हत्या नहीं है, वो आत्महत्या है। वो बेचारी बहुत दुखी थी, ब्रेकअप से बहुत दुखी थी। वो यहाँ रहती थी, ठीक है रहती थी, उसको शादी का झांसा दे करके उसको फंसाया गया था, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्यों नहीं आप सोच रहे हैं? आप एक अपराधी यदि बच जाएगा तो वो कितने ज़्यादा लोगों के साथ अपराध करेगा, इसकी परिकल्पना के बाहर होकर के क्यों बात की जा रही है? क्यों? वो गरीब लोग, उसके माँ बाप हैं इसलिए, वो उत्तर प्रदेश के एकदम पिछड़े क्षेत्र से आती है इसलिए। तो ऐसा नहीं होने पाएगा। न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सैकड़ों अधिवक्ता भाइयों ने ये कहा है कि हम लोग निःशुल्क लड़ेंगे, यहाँ से लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम तक लड़ेंगे। घेरे में है बिल्कुल है, और हम लोगों ने यह मांग की है कि हम लोग जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, और तत्काल पहले हम लोगों ने मेल भी कर दिया है अन्य जगहों पर भी। मृतका की माता जो है मधु दुबे ने भी कहा है कि हमको पुलिस पर विश्वास नहीं है, हमको न्याय नहीं मिलेगा, और इसकी जांच जब तक सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, जानते हैं सीबीआई में मुकदमा ट्रांसफ़र होने का कुछ प्रोसेस होता है, तो हम ये है कि तब तक इसकी जाँच किसी एसीपी लेवल के महिला अधिकारी को दी जाए, ताकि और जो हम लोग उनको साक्ष्य बता रहे हैं उन बिंदुओं पर वो साक्ष्य संकलन करें, और कई लोग गवाही देने के लिए भी तैयार हैं, और तो निश्चित तौर पर एक बड़े नेक्सस का खुलासा हो सकता है। और जो अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के गरीब क्षेत्रों से जो लड़कियां जाती हैं अपने टैलेंट के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर वहां पर मुंबई में बड़े सपने लेकर के उनका किस प्रकार से शोषण किया जाता है, यह एक बड़ा नेटवर्क भी सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री को लेटर भी दे रहे हैं आप लोग? मुख्यमंत्री को लेटर हम लोगों ने दे दिया है, उनको मेल कर दिया है, हम लोग उसको रजिस्ट्री करेंगे। कोर्ट में भी हम लोग एप्लीकेशन देंगे 190 का, माननीय सीजीएम साहब उसके लिए अधिकृत है। हम लोग सीजीएम साहब से निवेदन करेंगे कि जितने भी अभी तक उनके द्वारा वो जांच की गई है उसको मंगा लिया जाए, हम लोग देखेंगे, क्योंकि उनको ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया में वादिनी